इसमें सभी हमारे लीडर आएंगे, चाहे हमारी जायदा खान हो और चाहे हमारे मुख्तियार हो, उधर से अपने हरियाणा से अपने मम्मन खान हैं, आफ्ताब हैं, इलियास हैं, सबके लिए हमने दावतनामा पेश किया। टेंट की तैयारियां यहाँ लगातार जोरों शोरों से की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जुल्म के खिलाफ और अपने मेवात इलाके की बेदारी के लिए जिस तरीके ओलेक्स है और ऑनलाइन फ्रॉड जो भी है और हमारे यहाँ चोरी और जुआ, शराब और जितनी भी समाजी बुराइयां हैं, इस पंचायत को हम सब ने जो है मिलकर मशवरे से तय किया है और पूरी मेवात के एतबार से पंचायत हो रही है। इंशाल्लाह इस पंचायत के अंदर समाज में सुधार पैदा होगा और बुराइयां खत्म होंगी। पक्की बात है, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है। दोस्तों, मेवात इलाके के राजस्थान के सोमका में 27 तारीख को एक महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है और इस पंचायत में कई सारे बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यही नहीं, आपको ये भी बता दें कि इस महापंचायत में इलाके की सरदारी, साथ ही जितने भी मेवात के उलेमा हैं और मेवात के जितने भी नेता हैं, वो कहीं ना कहीं एक मंच पर जमा होकर के इस फैसले को लेंगे कि मेवात इलाके की दशा और दिशा को कैसे सुधारा जा सकता है। मेवात इलाके में जो सामाजिक बुराइयां लगातार पनप रही हैं, उनको खत्म कैसे किया जा सकता है, इस पर गहनता से चर्चा होगी और उसके बाद में फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से इन सामाजिक बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। यहाँ पर जो 27 तारीख को एक महापंचायत होगी, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। एक पंडाल यहाँ लगाया जाएगा और इस पंडाल के अंदर मेवात इलाके के ज्यादातर उलेमा, नेता और मेवात की जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस पंडाल के अंदर जमा होगी। अब सवाल ये है कि इस महापंचायत में कौन कौन भाग लेने वाले हैं, कितने लोगों के आने का अंदाजा यहाँ पर लगाया जा सकता है। हमारे साथ कई सारे उलेमा हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पंचायत का उद्देश्य क्या है, इस पंचायत में क्या कुछ फैसले लिया जा सकते हैं और कितने लोगों की तादाद इस पंचायत में उमड़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। जी, क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, ये बताएं कि कल जो ये पंचायत हो रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्यों इस पंचायत का आयोजन करवाया जा रहा है? समाज में फैली हुई बुराइयों को खत्म करने के लिए। जैसे ओलेक्स है और ऑनलाइन फ्रॉड जो भी है और हमारे यहाँ चोरी और जुआ, शराब और जितनी भी समाजी बुराइयां हैं, सबको खत्म करने के लिए। और दूसरी चीज ये है, जो इन बुराइयों के आड़ में लोगों पे जुल्म हो रहा है समाज में होने वाली घटना, तो उसको किस तरह से रोकथाम लगी जाए और किस तरह से जो है जुल्म खत्म किया जाए और जिन बातों की वजह से ये जुल्म हो रहा है किस तरह खत्म। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि कौन कौन आ रहा है इस महापंचायत में? पंचायत में सारे उलमा हैं पूरी मेवात के, सारे लीडरान हैं पूरी मेवात के। सभी कोई सियासी इसका कोई मंच नहीं है। सब, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे ये 36 बिरादरी की पंचायत है। अच्छा, इसको किसी सियासी नजरिए से ना देखा जाए। ये समाज को सुधारने के लिए समाज सुधार पंचायत रखी गई है और ये कौमी हित में, कौम हमारी जो हालात हैं बुराई की तरफ बढ़ रही है और आने वाले वक्त में बहुत बुरे दिन हमें जो नजर आ रहे हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए ये पंचायत रखी गई, किस तरह हमारे समाज में सुधार हो और ये बुराइयां खत्म हो। चलिए, अच्छा ये बताएं कि कितने लोगों का अंदाजा आप लोग लगा रहे हैं? एक बड़ा पंडाल की तैयारियां लगातार यहाँ की जा रही है। अंदाजा लगा रहे हैं करीब बड़े मजमे की उम्मीद है, 20,000 30,000 आदमी का बड़े मजमे की उम्मीद है। चलिए जी, क्या नाम है जी? ये पंचायत जो हो रही है ये कौम के अंदर से बुराई खत्म करने के लिए हो रही है। समाज सुधार बुराई है, जो हमारे बच्चे बुराइयों के अंदर लगे हुए हैं और हमारे बच्चों की जो ये उम्र बर्बाद हो रही है, वो बच्चे तालीम हासिल करने वाले बन जाए, या दीनी तालीम हो या जो है अपने दुनियाई तालीम हो, उस सब को ये हासिल करने वाले बन जाए और तालीम को हासिल करके या अपना कारोबार करने वाले बन जाएं या बड़े पैमाने पे कोई अफसर या कोई मास्टर वगैरह ये बेचारे ये लग जाए, गलत कामों से बचकर अच्छे कामों की तरफ बढ़ जाए, ये आपका कहना है। क्या नाम बताया अपना?
मेरा नाम मोहम्मद हसन है। मोहम्मद हसन जी। अच्छा बताएं, इससे पहले भी कई बार पंचायतें हुई हैं, फिरोजपुर झिरका में भी हुई हैं, अलग अलग गाँव में हुई, लेकिन कोई असर नहीं दिखता है। अब क्या लग रहा है कि इस पंचायत में ऐसा कोई ठोस कदम उठाया जा सकता है? नहीं, इंशाल्लाह उम्मीद है जो ये पंचायत है, इस पंचायत को हम सब ने जो है मिलकर मशवरे से तय किया है और पूरी मेवात के एतबार से पंचायत हो रही है। इंशाल्लाह इस पंचायत के अंदर समाज में सुधार पैदा होगा और बुराइयां खत्म होंगी। पक्की बात है, पूरी उम्मीद है। बिल्कुल पूरी उम्मीद है। अच्छा, वैसे कोई प्रमुख चेहरे हैं जो आप बता सकते हैं कौन कौन है? हाँ, इसमें जो हमारे मौलाना राशिद है, उसकी अकीदत में ये पंचायत हो रही है और हमारे मौलाना आजाद हैं और भी हमारे दीगर उलमा इकराम है। तो मतलब ये कहा जा सकता है कि उलेमाओं ने बीड़ा उठाया है, उलेमाओं ने पहल की है। जी जी। और सभी उलेमा चाहते हैं कि सभी मेवात इलाके की सरदारी को एक मंच पर लाया जाए। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए, इसमें सभी हमारे लीडर आएंगे, चाहे हमारी जायदा खान हो और चाहे हमारे मुख्तियार हो, उधर से अपने हरियाणा से अपने मम्मन खान हैं, आफ्ताब हैं, इलियास हैं, सबके लिए हमने दावतनामा पेश किया है। वो आएंगे बेचारे और सब जुड़कर इस बुराई को खत्म करेंगे। सब जुड़कर। और कोई बात करना चाहता है अपनी? हाँ, इधर आ जाइए जी। क्या नाम है? मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन। अच्छा मोइनुद्दीन, ये बताएं कि क्या लगता है कि तब्दीली होगी, बदलाव होगा, सामाजिक बुराई पर रोक लगेगी कि नहीं लगेगी? इंशाअल्लाह उम्मीद तो पूरी पूरी है। उसका रीजन यही है कि जो हमने दोनों तबके से लोग लिए, उलमा का तबका भी और लीडरान का भी, चूँकि लीडरान भी अपने तरीके से बात को रखेंगे और लेकिन इसको राजनीति से हटाकर, सियासत से हटाकर इसको सिर्फ कौमी हित में बात की जाएगी। सिर्फ इसलिए बात होगी कि समाज सुधार ही इसका मौजू है और जो उन्वान है वो समाज सुधार है। इसके अंदर तालीमी बेदारी, बुराइयों से रुकना, ये तमाम चीज़ें आएंगी और हर एक के तहत आएंगी और पूरी पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हर तरीके से पंचायत कामयाब होगी और हर तरह की बुराई मिटेंगी और तालीमी बेदारी इलाके के अंदर आएगी। अच्छा, अच्छे ये बताएं कि जैसे अभी उलेमा बता रहे थे कि भाई ओलेक्स के नाम पर लगातार लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, इसमें सच्चाई कहाँ तक है? सही बात तो ये है कि जुल्म तो बहुत ज्यादा हो रहा है और वो जुल्म चाहे किसी एतबार से हो रहा हो, और हमने अब से पहले भी कहा, अब भी कह रहे हैं कि हम हर जालिम के खिलाफ है, चाहे वो छोटे तबके का हो चाहे वो ऊंचे तबके का हो, और उस जुल्म के खिलाफ लड़ना यही हमारी आवाज है। जुल्म को मिटाना, सही रास्ते पर आना, इसी के लिए हम जुड़ रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं। चलिए, और कोई बात करना चाहता है? हाँ। तो जो सवाल, इसका मकसद यही है कि यहाँ दोनों तरह के लीडरान को जमा किया जा रहा है। अब यह है कि एक उलामा का भी फरीज़ा बनता है, एज अ रिलीजियस उलामा, मतलब समाज के सुधार के लिए बात करें और इस प्रोजेक्ट पर कोई एक ख़ास कदम उठाया जाए। तो उलामा ने एक अपनी काउंसलिंग के थ्रू एक निर्णय लिया था, वो ये था कि समाज सुधार के लिए कोई एक ऐसा एजेंडा अपनाया जाए। उसके लिए इस संगठन के थ्रू जमात इस्लाही के ज़रिए से एक निर्णय लिया था। वो ये था कि समाज सुधार के लिए दोनों तरह के, चाहे वो सामाजिक लीडर हो चाहे वो धार्मिक लीडर हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए और फिर समाज को इस तरीके से आगाह किया जाए और जागरूक किया जाए बुराइयों से। और आए दिन आने वाली और होने वाली जो घटनाएं हैं, इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। खास तौर से ये है कि ये एक्शन लेने का मतलब यही है कि क्योंकि हम खुद भी कुछ बुराइयों में मुलविस है, हम अपने समाज को खुद आगाह करे, खुद उनको शिक्षा की तरफ ध्यान दिलाए और सारे ही लोगों को जमा करके उनको ये खास संदेश हमारा देने का ये उद्देश्य है। चलिए देखिए, मैं कहूँगा कैमरा से पीछे दिखाएं कि टेंट की तैयारियां यहाँ लगातार जोरों शोरों से की जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जुल्म के खिलाफ और अपने मेवात इलाके की बेदारी के लिए जिस तरीके से यहाँ पर मंथन होगा, जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं होंगी, जिस तरीके से यहाँ पर फैसले लिए जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा कि उलेमाओं की ये पहल कितनी रंग लेकर आती है, क्या वास्तव में तब्दीली हो पाती है या नहीं, ये वक्त बताएगा। वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।